क्या आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? नहीं, एक बार आप लोग मुझे बताइए। मैंने कहा क्या मेरी वॉइस क्लियर? ओके, मेरी वॉइस क्लियर, ठीक है। किसी ने बता नहीं, चलो ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है। सभी लोग अपना कैमरा ओपन कर लीजिए और ग्रुप में ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर दीजिए। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जल्द से जल्द सभी लोगों को बुला लीजिए। और अभी आज मीटिंग में एक स्पेशल चीज भी होने वाली है जो आज तक नहीं हुई है। ओके, ऑलरेडी हम टीम के लोगों ने काफी पैसा कमाया ऑलरेडी। अभी हमने कल की मीटिंग ली थी, कल की मीटिंग में आप लोग थे। पूरी हमने अपनी जर्नी बताई थी कि हम लोगों ने एक साल के अंदर 18-19 महीने हो चुके, हमने क्या क्या किया, कितना टर्नओवर किया, कितना पैसा हमारी टीम में लोगों ने कमाया है। सिंगल डे का 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए भी सिंगल डे का कमाया। बट एक चीज अभी हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं, बहुत जबरदस्त चीज जो आपसे पहले कभी नहीं हुई है। ठीक है, वो सारी चीजें दिखाएंगे, बीच में दिखाएंगे जब हमें ना हाईएस्ट लोग हैं। जब आप इसको 200 पे पहुंचा दोगे ना, आप कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला लें मीटिंग में। एक ऐसी चीज है जो अभी तक नहीं हुई है हमारी टीम के अंदर, समझ लो मैं क्या समझाता हूँ। लाइव दिखाने वाले हैं वो आपको, एक बहुत बड़ी चीज है। जैसा आप लोगों ने 200 तक नंबर कंप्लीट कर लिया था, जैसे ये नंबर 200 पे पहुंच जाएगा, एक ऐसी चीज करने वाले हैं हम लोग जो पूरे 18 महीने के अंदर हम लोगों ने नहीं की। बहुत सारे लोगों से काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा, काफी सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी, काफी आपको मजा भी आने वाला है। समझो, एक ऐसी चीज जो पूरे 18 महीने के अंदर हमने एक बार भी नहीं की। तो बहुत मजा आने वाला है। बट हम लोगों ने ये सोचा कि वो तब दिखाएंगे जब इसमें हाईएस्ट लोग होंगे। अगर 200 लोग होते हैं तब हम करेंगे, अदरवाइज हम वो नहीं करेंगे। तो आप जल्द से जल्द 200 लोगों को आप इनवाइट कर लीजिए। आप अपनी जो वेबिनार का लिंक है तो आप अपने ब्रॉडकास्ट में डाल दीजिए, जो आपकी टीम के, सिर्फ टीम के लोग जो ब्रॉडकास्ट में है। या फिर आप आपका कोई ग्रुप है वहां पे, ग्रुप तो खैर मैंने कल मीटिंग में बात की थी, ग्रुप को तो सिस्टम ही खत्म कर दो। रीजन क्या था मैंने आपको बता दिया था। तो आप अपनी ब्रॉडकास्ट में डाल दो, जल्द से जल्द टीम को मैसेज कर दो जिससे कि सभी लोग आ जाएं। और फिर हम वो चीजें हम रिवील कर दें कि क्या रिवील है। ठीक है, बहुत जबरदस्त चीज है। ओके, 100 की लिमिट है, तो 100 से लोग ऊपर नहीं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, है लिमिट है। मुझे लगा 100 पैट का पड़ा था ना बहुत देर से, मुझे लगा 100 से ऊपर की लिमिट नहीं है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। जैसे ही 200 आप बुला लीजिए, जैसे हमें लगा कि 200 लोग हो गए, तब हम आपके साथ चीज शेयर करेंगे। ओके, इसलिए मीटिंग को इतना आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और आज की जो मीटिंग है आप देख रहे हो डे बाय डे बहुत सारे लोग हैं जो सिंगल डे का 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख रुपए कमाते हैं। 2.5-2.5 लाख रुपए लोगों ने 2023 में क्या करेंगे ऑलरेडी हल्की सी झलक दे दी थी। बट लास्ट में 5 से 10 मिनट जब बचेगा ना, हम आपको पूरी चीजें भी बताएंगे डिटेल में कि 2023 में हम क्या करने वाले हैं। आप 6 फिगर करना, 7 फिगर करना, आप 100% बनेंगे। ठीक है, बाकी आज जिन पर्सन की ट्रेनिंग उनको इनवाइट करना चाहेंगे, नाम उनको सुमन है। अच्छा, मैंने ना टेलीग्राम के ग्रुप में मैंने उनको एक पोस्टर बना के डाला। जब आपने उनकी फोटो देखी होगी ना, तो आपको याद आया होगा, अरे ये तो वही है। अब तो इनको जानते हो। आप इनको कैसे जानते हो? क्योंकि आप उनकी इनकम का स्क्रीनशॉट बैक टू बैक टेलीग्राम ग्रुप में देखते हो। यस और नो देखते हो, तो मैं भी देखता हूँ। समझ लो, तो ये वो गर्ल्स हैं जिन्होंने मात्र 4 महीने पहले यहाँ पे स्टार्ट किया। 4 महीने के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख रुपए की इन्होंने ऐसे अर्निंग करी है। और मजे की बात है, इन्होंने अब से पहले कभी भी कोई भी नेटवर्किंग नहीं की। ये सिर्फ एक स्टूडेंट है, कोई नेटवर्किंग नहीं की, कोई एफिलिएट नहीं की, कुछ भी नहीं किया। हम अपने बिजनेस प्लान में बोलते हैं ना कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को हमने लाखों की इनकम पर पहुंचाया जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया था। और हम ये भी बोलते हैं कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी पहुंचाया जो कई कई साल एमएलएम कर चुके थे, हार मान चुके थे कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। मैं तुम्हारा क्या समझ, तो आज इन गर्ल्स की ट्रेनिंग है। गर्ल्स है भाई, गर्ल्स, बॉयज भी नहीं है, गर्ल्स है वो। और उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया था, उन्होंने भी 4 महीने में 3 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ पर अर्निंग की। सिंगल डे का हाईएस्ट 1.5 लाख रुपए भी उन्होंने यहाँ से कमा। सिंगल डे का हाईएस्ट 1.5 लाख। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने सिंगल डे का हाईएस्ट 1.5 लाख रुपए यहाँ से कमाया था। आज भी उनकी सिंगल डे की जो इनकम ऑलमोस्ट 30,000 रुपए से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 320 से भी ऊपर है। आप चेक कर लेना, ठीक है। उनका आईडी नंबर वगैरह आता रहता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के उनको इनवाइट करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ आप सब लोग सुमन जी का एक बार वेलकम करें। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि आप भी सिर्फ 3 से 4 महीने में 3-4 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो, आप भी सिंगल डे का 1.5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो। और आज भी उन्होंने सिंगल डे की इनकम 30,000 रुपए से भी ज्यादा है। उन्होंने कोई भी नेटवर्किंग नहीं की, आपसे पहले कुछ नहीं किया, बिल्कुल वो फ्रेशर। उन्होंने कैसे किया? सीखने वाली ये बात है कि फ्रेशर होने के बावजूद, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग कैमरा ओपन कर लीजिए, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे सीखने वाली ये चीज है कि वो फ्रेशर हैं, उन्होंने कोई नेटवर्किंग नहीं की, उसके बावजूद उन्होंने 4 महीने में 3 लाख से ज्यादा की अर्निंग की है। ठीक है, सिंगल डे का 1.5 लाख रुपए कमाया। आज भी उनकी सिंगल डे की इनकम ऑलमोस्ट 30,000 रुपए। रोज दूसरे तीसरे दिन आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में देखते हो कि भाई 5,000 कमा लिए, 10,000 कमा, इतनी अर्निंग करते। तो वो आपको अपना सीक्रेट शेयर करेंगी कि आप चाहे फ्रेशर हो चाहे आप नेटवर्क करो, आप भी ऑलमोस्ट कुछ ही महीने में लाखों की अर्निंग कैसे करोगे। अगर उन्होंने 1.5 लाख रुपए कमाया तो आप भी 1.5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो।
वो नॉर्मली आप डेली डे बाय डे 5,000 की डेली अर्निंग करती हैं, आप भी कैसे कर सकते हो, उनका क्या सीक्रेट, ठीक है। तो उनको इनवाइट करेंगे, उससे पहले आप सब लोग ऑलरेडी चैट में वेलकम कर दीजिए, जिसने भी नहीं किया है उनको इनवाइट करेंगे। ओके, सुमन जी आप मुझे नहीं, किस नाम से, एक बार आप हैंड रेस कर लीजिए, हो सकता है आप किसी दूसरे नाम से हो, एक बार आप अपना हैंड रेस कर लीजिए अगर आप मीटिंग में अवेलेबल हैं। अगर आप मीटिंग में अवेलेबल हैं तो आप एक बार अपने हैंड रेस कर लीजिए सुमन जी, अगर वो मीटिंग में नहीं हुई। क्यून ऑफ झांसी। जी किस नाम से? क्यून ऑफ झांसी। झांसी की रानी लिख लेती हैं आप अपना नाम, क्यों ना झांसी, आप अपना नाम लिखो ना, जो आपका नाम है सुमन, मैं आपको सुमन नाम से इनवाइट कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ यार 140 लोग में कहीं पर भी सुमन नहीं है, तो वो मैंने अब इसके ऊपर बात भी की थी, आप सब लोग अपने नाम से ही आया करो, क्यों ना झांसी चलो कोई नहीं, ये भी अच्छा नाम है, ठीक है। ओके, या तो आप एक ही इसी नाम को आगे चलाओ फिर, ठीक है, बट नाम चेंज करना चाहो तो आप अभी भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको इसको ब्रांड बनाना है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, क्यों ना झांसी आपका वेलकम है, आप आ सकते हैं, आप कैमरा ओपन कीजिए, आप लोगों को बताइए कैसे आपने 4 महीने में 3 लाख से ज्यादा की अर्निंग की है, कैसे आपने सिंगल डे का 1.5 लाख रुपए कमाया, कैसे आज आपने सिंगल डे का 30,000 रुपए कमाया, कैसे आपने इतनी ग्रोथ की, आपको बिजनेस की कोई नॉलेज भी नहीं, सब लोग सीखना चाहते हैं, एक्साइटेड है या नहीं है सब लोग? 4 महीने में 3 लाख रुपए कमाए, कोई बिजनेस नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। अगर आप एक्साइटेड होंगे तो ये कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आप लोग एक्साइटेड हैं, सिंपल आप अपना हैंड रेस करके बताइए, सिंपल आप अपना हैंड रेस करिए अगर आप लोग एक्साइटेड हैं। किस पर्सन से क्या सीखने को मिला है आपको कुछ नहीं पता, ये आपको बताने वाली है कि इन्होंने ये सब कैसे किया इन्होंने। ओके, एक्साइटेड है, मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट मीटिंग में कितने लोग हैं, 150 लोग हैं, सिर्फ 50 लोग एक्साइटेड है। एक बार सोच के देखो ना, वो सारी चीजें सोच के देखो भाई, 4 महीने में 3 लाख रुपए, सिंगल डे का 1.5 लाख रुपए, आज की इनकम 30,000 रुपए, बिल्कुल स्टूडेंट है, कुछ नहीं, कोई बिजनेस नहीं किया था, अगर कोई नेटवर्कर होता समझ में आता, कोई नेटवर्कर नहीं है, सिंपल स्टूडेंट है, फिर भी इन्होंने किया। और मैं देख रहा हूँ सिर्फ 50% लोगों ने हैंडल किया। चलो कोई नहीं, बट वो ये ना कि फोर्चून में बिल्कुल आम बात बना दी, 50,000 रुपए 1 लाख रुपए दिन का कमाना आम बात बना दी, समझ रहे हो। बट यहाँ पर अगर कोई फ्रेशर पर्सन होता ना, वो पागलों की तरह हैंडल कर लेते, हमें जानना है, हमें जानना है, हमें जानना है, समझ रहे हो। बट आपको भी सुनना पड़ेगा, समझ रहे हो। आप अगर आपको इनकी गलती पता लग गई ना, तो जिन्होंने 4 महीने में किया ना, वो आप 2 महीने में कर सकते हो। अगर आपको इनकी गलती पता चले तो ये आपको अपनी गलती भी बताएंगे कि इन्होंने क्या गलती की, वो ये आपको अपना सीक्रेट भी शेयर करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से किया, ठीक है। तो बिना किसी देरी के सुमन जी आपको इनवाइट करना चाहेंगे, आप आ सकते हैं, आप अपनी जर्नी आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो। बाकी जो लोग नहीं आया, आप सब लोग उनको ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए, ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रही है, किसकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मेरी या उनकी? कंटिन्यू करिए यहाँ से, ठीक है वॉइस कंटिन्यू करिए आप। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, आप कंटिन्यू कीजिए अगर सुमन जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। सुमन जी पहले क्या आप हुआ आपको? अनम्यूट करिए अपने आप को, पहले अनम्यूट तो करो पहले। अनम्यूट कीजिए। ओके कंटिन्यू करिए। Hello sir, good evening all. Thank you sir for inviting me. सर मेरे को तो बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो रहा है, इनका भी बोला नहीं है। सर मैं क्या रहा हूँ, आपके लिए बोल लूं? कुछ नहीं, ये सब लोग आपके साथ में, कुछ चिंता वाली बात नहीं है। आप बस सिंपल अपनी ये बताना कैसे आपने स्टार्टिंग की, किस तरीके से की, कैसे कमाया, समझ रहे हो। ये सब लोग आपके साथ है, कोई आपकी मजाक नहीं है। आप कंटिन्यू कीजिए आप, हम तो सीखने के लिए बैठे, मैं भी आपसे सीखने के लिए बैठा हूँ कि भाई आपने ऐसा क्या किया, फ्रेशर होने के बावजूद आपने इतनी अर्निंग कैसे की, तो और भी काफी सारे फ्रेशर लोग हैं, उनकी भी मदद कर सके। सुमन जी वॉइस आ रही है मेरी? आप यहाँ से वॉइस आ हाँ रही है? सुमन जी आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, मेरी कॉल बात हुई। आपको सिंपली ये चीज करनी है, अपने पास्ट के बारे में बताइए अभी कि आपने पहले पास्ट में कौन सा प्लेटफॉर्म कर रहे थे, कितने टाइम किया, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या क्या बैकग्राउंड था आपका, कौन सा प्लेटफॉर्म किया है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म में किस पर्सन के थ्रू आए, कौन आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, कितना टाइम और कितनी अर्निंग हुई है, और क्या ड्रीम है आपका, वो आप बस इतना बताइए। वो बताते बताते आधे घंटा हो जाएगा, वो बहुत है, ठीक है। स्टार्ट करें, रेडी हो? हाँ सर, ओके बस इतना करिए, बहुत बस। ओके स्टार्ट करिए।
My name is Suman. I belong to Agra. My current city अभी झांसी में, मैं अभी झांसी में रह के स्टडी कर रही हूँ अभी। तो अभी मेरा स्टडी कंटिन्यू चल रहा है और मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। और मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो होती है अभी 4 महीने पहले ही मैंने अपना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं ये सब MLM एफिलिएट क्या होता है मैं ये सब नहीं जानती थी बिल्कुल। मैं इस सब से बहुत ज़्यादा दूर थी, क्योंकि कभी मैं सोशल नहीं रही हूँ ज़्यादा, और फ़ोन वगैरह भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मेरे पापा ने अभी जब मैं कॉलेज आई थी तभी मेरे को फ़ोन भी दिलाया था। तो ये चीज़ मैं इंस्टाग्राम भी यूज़ नहीं करना जानती अभी तो ये सारे लोगों ने ही मेरे को इंस्टाग्राम यूज़ करना भी सिखाया है। तो मैं स्टार्ट कैसे आई, यहाँ पे मैं कैसे आई, जो मेरे हॉस्टल में एक लड़की, मेरे डाउन फ्लोर पे ना एक लड़की रहती है, तो वो ना ये फॉरएवर करती थी। मैं उसके उसके स्टेटस में देखती रहती थी। तो मैंने एक दिन पूछ लिया अभी कि ये क्या करती हो आप, तो उसने मेरे को बताया कि मैं एक कंपनी में काम करती हूँ और मैं बहुत सारा पैसा कमाती हूँ, इस तरीके से उसने मेरे को बताया। तो एक्चुअली हम है ना ग्राउंड में टहल रहे थे, बाहर हम ग्राउंड में टहल रहे थे। तो मैंने बोला कि उसने बोला मैं ऐसे नहीं बताऊंगी ना, आप ना मेरे रूम में आना तो मैं आपको बताऊंगी। मैंने बोला ओके ठीक है, मैं आपके रूम में आती हूँ। तो फिर मैं ना उसके रूम में जाती हूँ। मैं उसके रूम में जाती हूँ तो वो मेरे को क्या होता है कि बहुत ही अच्छे से क्योंकि होता है ना फॉरएवर वाले ना बहुत हाई फाई एकदम इतना हाइप जगा के अपना दिखाते हैं। तो उसने मेरे को सारी चीजें दिखाई, तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया कि भाई ये क्या है। मतलब उसने बताया कि मैंने ये सारी चीजें यहाँ से ली हैं, और मैंने देखा कि वो अपनी फैमिली को काफी हेल्प करती है, वो अपने फादर को पैसे भेजती है, और उनका उसकी जो 1 मंथ में जो उसका पैसा आता है वो 1 लाख आता है। मुझे नहीं आ रही वॉइस, किसी को भी नहीं आ रही, एक बार बता दीजिए। नहीं आ रही, नहीं उनका नेटवर्क इशू है लगता है। अच्छा हाँ, उनका नेटवर्क इशू है क्योंकि उनका माइक ऑन नहीं है। चलिए कोई नहीं, बाकी ओके अभी ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए आप। बंद हो गया। सर अभी मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। ओके सर ओके। तो सर मैं उसके रूम में जाती हूँ तो वो मेरे को ये सब चीजें दिखाती है कि ऐसे वैसे वो पैसा कमाती है, ऑनलाइन वर्क है। तो मैं कहती हूँ मेरे को भी करना है। फिर मैंने बोला कितना पैसा लगेगा इसमें, मेरे को भी करना है ये। तो ठीक है, तो वो कहती है इतना पैसा लगेगा, आप पैसा अरेंज कर दो। तो मैंने फिर अपना 8 दिन में अपना पैसा अरेंज किया। एक्चुअली मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे, तो मैं ये चीजें अपने घर पे फैमिली को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि मेरे फादर को ये चीजें नहीं पसंद है। तो पापा चाहते हैं कि बस पढ़ो और अपना मतलब हॉस्पिटल वगैरह अपना क्लिनिक यही सब करना है। और ये बिजनेस फील्ड से कोई भी नहीं है, मेरे घर में कोई भी नहीं है, सारे और जो है जॉब वाले हैं। तो कभी ये सब माइंड सेट भी नहीं था मेरा। तो मैंने पैसा अरेंज किया, कैसे किया, लेकिन वो बस हो गया। जिससे मैंने कुछ पैसा लिया था उसको मैं जानती भी नहीं थी, और उसने मेरे को पैसा भी दे दिया। तो इस तरीके से मैंने पैसा किया, और मैंने अपना 2cc कर दिया। 2cc कर दिया तो मेरे को अभी 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था 2cc किए हुए, 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर वहां पे क्या होता है कि एक ऑफलाइन मीटिंग हो रही थी। जो वो लड़की है ना जो झांसी में जितनी ऑफलाइन जो लड़कियां जो काम करती है वो सारे ना हमारे हॉस्टल में आ रहे थे। तो क्या कहते हैं, वो हॉस्टल में वो लोग आ रहे थे ऑफलाइन मीटिंग के लिए। तो मैं भी वो मेरे को भी बुला रही थी, आप नीचे आ जाओ, क्या कहते हैं सारे लोग आ रहे हैं तो हम ऑफलाइन मीटिंग करते हैं। मैं कि ओके ठीक है मैं आती हूँ। तो अच्छा मैं उसके रूम में जाती हूँ, तो वो लोग अपना सेटअप कर रहे थे, तो सारे लोग धीरे धीरे आ रहे थे बाहर से। तो वो ना बात करते करते ना बाहर चली जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने उन लोगों से पूछा कि आपको कितना टाइम हो गया, आपको कितना टाइम हो गया। तो किसी लड़की ने मेरे को बताया 1 साल हो गया, किसी ने बताया 8 महीने हो गए, किसी ने 7 मंथ, ये सब बताए। तो फिर मैंने बोला कि आपका इनकम कितना हुआ, आपने पैसा कितना कमाया।
तो वो बोलते हैं कि किसी ने सर 5K बताया, किसी ने 8K बताया, मतलब 8 महीने में 11 महीने में किसी का 5K किसी का 8K। मेरा तो दिमाग ही घूम गया ये सब सुन के। मैंने बोला कि ये क्या है, मतलब इतना टाइम और पैसा तो है नहीं है, तो मेरे को तो ऐसा नहीं चाहिए। तो मेरा को मुझे तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि मैं कम समय में एक अच्छा पैसा कमा पाऊँ, क्योंकि अ, तो फिर वो सुनते ही मैं अपने रूम में आ जाती हूँ। फिर वो मेरे को फ़ोन करके बुलाती रहती है कि आप आओ, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे मम्मा से बात करने लग जाती हूँ फ़ोन करके, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है कि पैसा तो चला गया। मैंने उसी दिन सोच लिया पैसा तो चला गया, लेकिन अब काम नहीं करना है, क्योंकि जिन लोगों की ये हालत है तो मेरी क्या होगी। मैं तो कुछ किया भी नहीं हूँ, मेरे को तो अभी कोई नॉलेज भी नहीं है, तो मैं कैसे इसको कर पाऊँगी। तो फिर मैं नहीं गई, फिर मैं उसके रूम में वापस नहीं गई, वो मेरे को बुलाती रही। फिर क्या हुआ, फिर मैं ठीक है अपना बस ऐसे ही अपना काम में ही ऐसे ही लग जाते हैं, तो कॉलेज वगैरह यही सब। तो मेरे पास ना बस 2 नंबर आए थे, जो ये लोग फॉर्म भरते हैं ना, गूगल सर्वे हट जो फॉर्म होता है, मेरे नंबर 2 नंबर आए थे मेरे पास में। एक था रिंकू चतुर्वेदी सर ने मेरा फॉर्म फिल किया, और एक और पता नहीं कौन थे वो। तो मैंने उनको कॉल किया, तो वो पता नहीं उनको मुझे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, पता नहीं कौन-सी लैंग्वेज थी उनकी, तेलंगा पता नहीं क्या थी। तो ठीक है, अब रिंकू चतुर्वेदी सर ने मेरा फॉर्म भरा, फॉर्म फिल किया मेरा। तो मैंने इनको फ़ोन किया कि ऐसे जो उसने मेरे को बताया था कि किस तरीके से इसमें बात की जाती है, तो मैंने फ़ोन किया उसको कि आप रिंकू चतुर्वेदी बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? तो सर ने मेरे को बात की, मैं मथुरा से बात कर रहा हूँ कि अच्छा मैंने बोला आप स्टडी में क्या करते हो? तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे पास 5 डिग्रियाँ हैं। मैंने बोला 5 डिग्रियाँ हैं? तो भी इसने मेरा फ़ॉर्म फिल कर दिया। भाई 5 डिग्रियाँ होते हुए तो फिर सर ने मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया दूसरे दिन जो मीटिंग होता है, तो उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं रिसीव किया। आई थिंक उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, और मैं उनके स्टेटस देख रही कि मैं बोल रही कि ये तो मेरे को सिखाया गया है कि यहाँ पे हम लोग ये करके अपना स्टेटस शो कराते हैं, बट ये क्या है, ये तो मेरे को अपना स्टेटस दिखा रहे हैं। तो मैं मतलब इनका स्टेटस देखा मैंने, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, तो मैं हम लोग थोड़ा-सा मतलब ऐसे ही कि कोई भी मतलब कोई भी रॉन्ग नंबर होता है तो बात करने लग जाते हैं, ये थोड़ा-सा हम मेरा नेचर है। तो फिर मैं उनसे ना बात करने लग जाती हूँ मैसेज में कि बोलती हूँ एक तो इन्होंने फ़ोटो ऐसा लगा रखा था कि ऐसा लग रहे थे कि मेरे को कि ये स्कूल के कोई बच्चे हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मैरिड है, और इनके बेबी भी है। अभी मेरे को ये सब पता चला, कुछ दिन पहले इन्होंने बताया। तो मैंने इनसे बोला कि अरे यार हमको भी करोड़पति बना दो। तो बोलते हैं कि क्यों तुम फॉरएवर में करोड़पति नहीं बन पा रहे हो? तो मैंने कि नहीं बन पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो टाइम पास कर लेते हैं थोड़ा, क्या है अब हम तो वैसे ही बोर ही होते हैं, अभी कॉलेज तो ओवर हो गया, कहीं जाना तो है नहीं है। लड़का तो मिल गया, बात कर लेते हैं। तो ये सब ना, तो फिर क्या कहते हैं फिर मैंने बोला कि क्या है ये, चलो एक बार देख लेते हैं, समझने में क्या जा रहा है। वहाँ पे तो करना नहीं है, बिल्कुल हो गया कि चलो छोड़ो, जो हुआ वो हो गया, पैसा चला गया, कोई नहीं अभी। फिर मैं कहती हूँ ठीक है मेरे को सेशन दीजिए, फिर मैं सेशन देखती हूँ। फिर मेरे को लगता है कि तो यहाँ पे हाउ कैन दिस पॉसिबल, 1,50,000 ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है मतलब एक दिन का। तो मैंने ठीक है सेशन लिया, मैंने उसको थोड़ा बहुत समझा। फिर मेरा जो माइंड सेट था यहाँ पे जो करने का, अ, बस हमने इसलिए किया था क्योंकि मेरा जो मुझे ड्रॉप लिया है मैंने 1 साल अपना स्टडी में, 1 साल मैंने स्टडी में ड्रॉप लिया हुआ है कि मेरे को पढ़ना नहीं, 1 साल मेरे को नहीं पढ़ना है अभी। अभी इस साल के बाद में पीजी-वीजी होगा मेरा, पीजी मैं करूँगी फिर। तो मेरे को 1 साल का ड्रॉप चाहिए था कि मैं पढ़ाई से इतना दूर रहनी चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाई से बहुत परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैंने बोला मैं मेरे को ड्रॉप चाहिए, मैं नहीं पढ़ रही 1 साल, मेरे को थोड़ा एन्जॉय करने दो। तो
ठीक है, अभी ये सर ने सेशन दिया, देखा तो ये मैंने बस ये सोचा था कि कोई गेम होगा, ये मैं गेम समझती थी कि ये कोई गेम वेम होगा तो लोग ये सब पैसा जीतते होंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ठीक है, फिर हमने सिर्फ ये सोचा मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि हम लोग इतना पैसा कमाएंगे, नहीं, हमने सोचा था कि हम यहाँ पे रहते हैं, घर से तो पैसा आता ही है, मैथ्स और ये फीस तो पापा भरेंगे, लेकिन हम लोग बस अपना एंजॉय के लिए पैसा कमा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको थोड़ा घूमने के लिए और ये पार्टी वार्टी करने के लिए, ये सोच के मैंने इसको ज्वाइन कर लिया कि हम यहाँ से इतना पैसा कमाएंगे कि पार्टी करेंगे रोज और मतलब बाहर जाएंगे खाने के लिए। तो हम ऐसा ही करते थे, फिर हम क्या करते, फिर मैंने अपनी आईडी लगाई। हाँ, मैंने बोला इसके लिए कितना पैसा चाहिए, तो सर बोलते हैं कि कितना है, मैंने बोला अप्रोक्स मेरे पास में आई थिंक 3-4 हज़ार के उस टाइम पे डले हुए थे, तो मैंने बोला इतने से हो जाएगा, कि सर बोलते नहीं इतने से तो नहीं होगा। मैंने बोला कितना पैसा चाहिए, तो फिर अभी इसके लिए कि इन्होंने बोला कि 6,500 रुपये चाहिए। मेरे को 6,500 रुपये चाहिए, अच्छा चलो ठीक है। फिर मैं अपने फादर को कॉल की कि पापा, पता नहीं मेरे को क्या था उस दिन, मैंने पापा से बोल दिया लास्ट टाइम पापा आपसे पैसा चाहिए 6,500 रुपये। पापा कह रहे ऐसा क्यों बोल रही हो, लास्ट टाइम पैसा चाहिए, क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, बस आप लास्ट टाइम में आपसे पैसा मांग रही हूँ 6,500 रुपये। और मेरे पापा को वो नहीं पता था फॉरएवर में मैंने इतना पैसा कर दिया है, वो नहीं पता था, उनको ये चीज मैंने नहीं बताई थी, क्योंकि उनको वो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे ये क्या कर रही हो। तो ले लिया, मैंने दे दिया पापा ने मेरे को कि ठीक है। तो फिर मैंने सर को दे दिया। अब सर बोलते हैं कि अब मैं अब तुम्हारा काम ना करूँ तो ब्लॉक कर दूँ। मैंने कहा, कर दो ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे चला गया तो यहाँ पे भी चला जाएगा, 6,500 क्या होता है, ठीक है। फिर ये सोच के मतलब मैं काम थोड़ा सा करने लगी। फिर मैंने दूसरे दिन ही मैंने एक गाड़ी लगा दी थी 6,500 की, तो मेरा पैसा आ गया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये तो बहुत सही है, जुगाड़ बन गया खाने पीने का। अब रोज मुर्गा खाएंगे और आराम से अपना रूम एंजॉय करेंगे, क्योंकि फिर हमने वो 3,000 रुपये का मुर्गा खाया, रोज लाके हम लोग मुर्गा खाते थे। और मेरी एक फ्रेंड है, वो मुर्गा लवर है, वो बहुत ज्यादा मुर्गा खाती है वो। तो हम लोग रोज हम लोग रोज फिर खाते थे, चिकन वगैरह खाते थे। फिर 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 पैसा खत्म हो गया, फिर बोलते हैं कि चलो अभी काम कर लेते हैं, पैसा खत्म हो गया। फिर ऐसे ही करते थे, थोड़ा सा ऐसे ही दिन ऐसे किया था। फिर आड़ी लगा ली, फिर पैसा आ गया। और फिर अपना खाने पीने ये सब करते रहते थे, खाते थे आराम से, सोते थे। और बस यही खाते पीते सोते थे आराम से। फिर ड्रीम तो मेरे बहुत बड़े थे, ड्रीम बहुत बड़े थे, लेकिन उसमें पापा ही हेल्प करने वाले थे कि एक्चुअली जो मुझे अपना एक मेडिसिन का जो बिजनेस करना है, उसमें मेरे फादर ने ही बोला था कि कोई नहीं, आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर तुम्हारे लिए वो डलवा देंगे, मेडिसिन का बिजनेस डलवा देंगे, क्योंकि जॉब मुझे अच्छी नहीं लगती, जॉब मेरे को करनी भी नहीं थी। और उस टाइम पे मेरे को जॉब का भी ऑफर आया था सिप्ला कंपनी से मेडिसिन का। तो लेकिन मुझे करनी जॉब थोड़ा सा, मैं दूर रहना चाहती थी। नहीं ये सब नहीं, थोड़ा सा एंजॉय करना है, दूर रहना है। तो ठीक है, फिर मैंने आईडी लगा ली, फिर ये ऐसे थोड़ा करने करते रहे, फिर देखा कि यहाँ पे तो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो मेरा थोड़ा माइंड सेट बढ़ा, मेरी चलो हम भी ट्राई करते हैं, हम भी देखते हैं। तो फिर मैंने पता नहीं, मैंने कभी फॉलो अप, कभी ये क्लोजिंग वगैरह जो भी होता है मैंने कभी नहीं कराया था सबसे। बस मैं आईडी कैसे लगती है वो मैं सबसे लगवाती थी। और ये मतलब यूएसटी वाई ये सब कराना बस, और ये सारा मैं खुद ही कर लेती थी। तो मैं बहुत अच्छे से करने लगी, खुद से मैं ये सब करने लगी, मेरा कंटिन्यू होता गया, अच्छा पैसा भी आता आता रहा मेरा। फिर फिर मैंने बोला यार ये तो बहुत बड़ा है, इसमें तो हम कुछ और भी बड़ा भी कर सकते हैं, और बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें तो फिर मैंने माइंड सेट बनाया कि चलो ठीक है, ये तो अच्छा है। अभी तो मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं पापा से तो नहीं लेने वाली हूँ। और अभी मैं बहुत अच्छा ये कर भी रही हूँ, और आगे मेरे जो भी मेरे ड्रीम है, अभी मैं अगर अपने ड्रीम की बात करूँ तो मैंने यहाँ से मतलब सिंगल डे का 1,73,000 कमाया है।
एक सिंगल डे का। और अप्रॉक्स जो मेरी जो इनकम है वो 3 लाख के अप्रॉक्स में है। तो अच्छा लगा जिस दिन ये इतना जो पैसा आया था मेरा सिंगल डे का, तो मैंने अपने घर पे फ़ोन किया था कि पापा मेरा इतना मैंने इतना आज एक सिंगल डे का इतना पैसा कमाया है। तो पापा कह रहे हैं कि पापा ने मेरे को इग्नोर कर दिया, सीरियस नहीं लिया, इग्नोर कर दिया पापा। मैंने फिर फ़ोन किया मैं कि आप इग्नोर कर रहे हो मेरी बात सुने, मैंने इतना पैसा कमाया है आज कि तो पापा बोलते हैं कि अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़ो, फ्यूचर में अच्छा करो। अ, मैंने बोला क्या है मेरी औकात से ज़्यादा आ गया है क्या? आप तो ऐसे ही कर रहे हो। तो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है तो विथड्रॉल करके दिखाओ। विथड्रॉल करके दिखाओ तो मैं ठीक है मैं आती हूँ आपको मैं विथड्रॉल करके दिखाती हूँ, आपको पैसे चाहिए मैं आपको पैसा दिखाती हूँ कि ठीक है। तो जब मैं पापा को देखा तो पापा ने देखा उसको, मैंने उनको दिखाया तो पापा बहुत ही खुश हुए। उनको मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड हुआ कि वाह! बेटा तुमने तो एक दिन का इतना सारा पैसा कमा लिया। मैंने कि हाँ पापा और ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, मैं यहाँ से काफ़ी अच्छा कर सकती हूँ, मुझे जॉब वॉब करना नहीं है और जो मैं आपसे हेल्प लेने वाली थी, आगे चल के अभी जो बिज़नेस के लिए वो मैं आपसे नहीं लूँगी। अब मैं वो खुद ही यहाँ से मैं इतनी मेहनत करूँगी कि मैं पूरा पैसा यहाँ से ही अपना निकालूँगी और अपना बिज़नेस मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो अगर सर मैं अपना मेरा जो वो है जो मेरा पहला ड्रीम है जो मैं अभी करना चाहती हूँ, वो है मेरे को सबसे पहले जो करना है अभी मेरे पापा-मम्मी के एनिवर्सरी का जो भी खर्चा होगा, मैं वो खुद करना चाहती हूँ। मैं उसको सबसे पहले मेरा वही सपना है कि मैं अपने पापा की एनिवर्सरी मम्मी-पापा की मनाऊँगी अच्छे से अपने दम पे। और सेकंड थिंग कि जो मेरा ये बिज़नेस है, होस्ट मेडिसिन्स का जो मुझे बिज़नेस डालना है, तो वो मैं यहाँ से उसके लिए एक मोटा पैसा चाहिएगा, तो वो मैं यहाँ से मेहनत करूँगी और काफ़ी पैसा अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सपने बढ़ते जा रहे हैं, मेरे ड्रीम बढ़ते जा रहे हैं और पैसा मेरे लिए कम होता जा रहा है। तो ऐसा अभी फ़ील होता है मेरे को। यहाँ से मैं अपना ये बिज़नेस भी डालूँगी और थर्ड जो मेरा है, तो जैसे कि मैं आगरा से हूँ और मेरा 25 किलोमीटर मेरा आगरा से मेरा घर मतलब गाँव है। तो वहाँ पे मैं जाती हूँ कभी-कभार जब मेरे फादर लेके जाते हैं, तो वहाँ पे एक फैमिली है जिनसे मतलब मैं बहुत क्लोज़ हूँ। तो वो इतने पुअर हैं, इतने इतने ज़्यादा हैं कि उनकी 4 बेटियाँ हैं। तो और वो दोनों जो हैं, उनके जो फादर मम्मी-पापा हैं, उन बच्चों की तो वो बहुत बीमार रहते हैं। तो मुझे ना उन दोनों लड़कियों की शादी भी करनी है। मतलब जितना मुझसे होगा मैं उनकी हेल्प करूँगी। अ, उनकी अभी शादी होगी जब भी अभी तो वो ज़्यादा मतलब बड़ी नहीं है, अंडर 18 है वो। जब भी उनकी शादी होगी तो मैं शादी में हेल्प करूँगी। और मुझे बस मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा अपना खुद का घर चाहिए, अपना सारी चीज़ें थोड़ा-सा स्टेबल करनी है। और बाकी चीज़ें हैं कि मैं सोशल ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है सोशल चीज़ें करना, तो मैं वही करूँगी आगे चल के। तो यही था सर। और ये एमएलएम क्या होता है? मैं पूछा अभी 2 महीने पहले कि ये एमएलएम क्या होता है? तो सर ने मैं कि फुल फॉर्म बताओ इसकी एमएलएम क्या है ये? तो इन्होंने मेरे को बताया एमएलएम ये सब कंपनी वगैरह होती है। एफिलिएट क्या होता है? तो ये सब मैं इन लोगों से मैंने सीखा है। और बात करूँ कि मेरे तीनों ही अपलाइन बहुत कूल हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिंग है, मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। हर मोमेंट में मैं कभी भी उनको फ़ोन करूँ तो ऑल टाइम मेरे लिए अवेलेबल रहते हैं, हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं और अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा है कि मैं मतलब पहले बहुत ही बोरिंग रहती थी, मतलब एक तो डिप्रेस सा रहता था क्योंकि मेरा सपना कुछ और था और वो मैं कर नहीं पाई थी। मैंने बहुत मेहनत करी है, कहीं न कहीं कोई न कोई कहीं न कहीं स्ट्रगल करता है कि कुछ लोग होते हैं कि मैं यहाँ पे देखती हूँ, सुनती हूँ तो उनका स्ट्रगल है कि उन्होंने ये सब ऑनलाइन वर्क किया है, तो वहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल किया है, लेकिन मैंने भी स्ट्रगल किया है। जो मैं आज यहाँ पे इतनी जल्दी सक्सेस हुई हूँ, उसका भी एक रीज़न है क्योंकि मैं बचपन से ही मैं बाहर रही हूँ, मैं हर ऐसे इंसान में रही हूँ कि मतलब मैंने हमेशा अपने नीचे वाले लोगों को देख के मतलब सीखा है। नीचे वाले लोगों को देख के सीखा है कि ये लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। मैं पहले ऐसे देखती हूँ तो मैं आती थी कि ये लोगों के पास ऐसा है, ये ऐसे नहीं मतलब ये चीज़ें मैं नहीं देख पाती थी। तो अभी ये चीज़ें हैं तो बस यही है सर मेरा जर्नी। मैंने स्ट्रगल नहीं किया है इस प्लेटफ़ॉर्म पे
और मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए ये बोलना चाहूंगी कि जो लोगों को यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलती है ना, जो लोग कहते हैं ना कि हमारा तो हो नहीं पा रहा है, मेरे पास भी हैं जो टीम मिलीनियर क्लब से भी हैं, और मेरे पास उनके फोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, इंस्टा पे भी आते हैं कि वो लोग पूछते हैं कि आपने कैसे करा है, कैसे कर लिया। तो मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि भाई आप अपना थोड़ा सा मेहनत करिए, चीजें सीखिए, कंटिन्यू रहिए, नॉलेज लिए अपना, और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपकी मिस्टेक है कहीं। और ये इतना इजी प्लेटफॉर्म है, इतना इजी प्लेटफॉर्म है पैसे के लिए। अगर कोई यहाँ पे पैसे नहीं कमा सकता ना, तो मैं तो ये कहूंगी कि वो कहीं भी पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि ये इतना इजी प्लेटफॉर्म है पैसे के लिए कि बहुत इजी है यहाँ पे। मतलब क्या है ये, अब तो मेरे को लगता ही नहीं है। और जब मेरे को मेरा इतना पैसा आता था ना, 400 1000, तो मैं इतनी खुश होती थी, स्टार्टिंग में इतनी होती थी कि ये क्या है यार, पर डे एक दिन का इतना 400 रुपया आ गया, मैं बहुत खुश होती। और आज 1000 2000 आता है, मेरे को नहीं अच्छा लगता। अब लगता है कि यार कम से कम 10 से तो ऊपर ही आना चाहिए, 10 से अंडर में रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अभी। तो मेरी वॉइस क्लियर है? और ये है कि यहाँ पे लोग मतलब, और मुझे क्योंकि एक और चीज है, जो मेरी बोरियत खत्म हुई, जो मैं डिप्रेस रहती थी, परेशान रहती थी कॉलेज और ये हॉस्टल लाइफ से जो परेशान रहती थी, वो चीज मेरे को यहाँ पे अच्छा लगा कि अब पता है, मैं जब आई थी तो वेट करती थी यार, मीटिंग का टाइम कब होगा, मीटिंग का टाइम, मैं मीटिंग का वेट करती थी। भले मैं रहती हूँ बिहाइंड द कैमरा रहती हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर सारी चीजें सुनती भी हूँ, और सबको देखती हूँ, अच्छा लगता है जो भी चीजें लोग बोलते हैं, ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं बस यही कहूंगी। और हाँ, आप लोग जो सर ट्रिप पे जाने वाले हो, तो ट्रिप पे अभी एक्चुअली जिन लोगों के जो एग्जाम है, तो अभी उनके एग्जाम हो जाने थे, क्योंकि एक एग्जाम है, अभी मेरा भी है। तो जैसे कि अभी मोहित भाई है, आई थिंक उनको 12th का एग्जाम भी देना होगा अभी। तो ये सब एग्जाम वगैरह हो जाए, तो क्योंकि मेरे को भी ट्रिप पे जाना है साथ में, तो अगर इसी ड्यूरेशन में जाओगे तो फिर मैं मेरा मिस हो जाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगी। और मैं सर और क्या बोलूँ, मैं बस यही बोलूँ सर, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अभी भी मैं उस लड़की से मिली हूँ आज भी। तो हाँ, एक और है कि जब भी सर मेरा पैसा आया मैंने उसको हाइड कर दिया है, मैं उसको अभी अपना स्टेटस नहीं दिखाती हूँ। लेकिन क्या है कि मेरे कांटेक्ट में और भी हैं जो फॉरएवर वाले हैं, जो उसके फ्रेंड है, तो मेरा स्क्रीनशॉट उसको दे देते हैं, तो वो मेरे को भेजेगी। एक्चुअली जब मेरा 2cc हुआ था, तो कुछ पैसे उसने उसमें लगाए थे किसी और से लेके, तो वो मेरे से हमेशा पैसा मांगती रहती है। तो अ, बोलेगी कि आज तुम्हारा बहुत पैसा आ रहा है, मेरे को पैसा दो। मैंने बोला तू मैं यार दिमाग ना खराब किया कर यार, जब देखो पैसा मांगती रहती है, क्यों कहाँ गई तेरे 2 लाख रुपए जो पर मंथ आते हैं, वो सब कहाँ गए? तो सर बहुत ही अच्छा है, थैंक यू सो मच कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला। आई एम सो हैप्पी कि यहाँ से मैं अपने सारे सपने भी पूरे कर पाऊंगी, और सबसे अच्छी बात जो है कि मैं इंडिपेंडेंट बन रही हूँ, और आई होप कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बन जाऊंगी। और गर्ल्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले गर्ल्स के लिए यही है कि अपना स्ट्रांग बनिए, कॉन्फिडेंस रखिए, जब भी आप फॉलो करते हो, क्लोजअप करते हो, किसी से बात करते हो, अपनी हाई पिच रखिए, आवाज थोड़ा लाउड रखिए, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाइए भाई। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो आपके पास सब कुछ है, क्योंकि मेरा तो फ्यूचर वैसे भी बहुत सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे पापा का है, या कहीं शादी हो जाएगी, तो शादी मतलब जहाँ भी होगी, तो उनका है, लेकिन मेरा कुछ नहीं है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, अगर मुझसे कोई कुछ भी बोल देगा तो मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाऊंगी और उससे बात नहीं करूंगी। तो ये चीज है। तो मैं यही चाहूंगी कि भाई लड़कियों के लिए तो कि अपना इंडिपेंडेंट बनिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनिए, क्योंकि आज के जमाने में पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप शादी भी कर लीजिए, तो भी आप है ना कि किसी के अंडर में रहना, कि कोई तो बोलेगा कि भाई घर का काम करो, तो ये चीज आप कर सकते हो, लेकिन मुझसे ये चीज नहीं होती है। और मेरे फादर ने तो मुझे बहुत ही मतलब क्या बताएं कि
मतलब एक मेरे घर के अंदर भी मुझे बहुत वैल्यू दी है। जैसे कि कोई फैमिली में भी कोई चीज़ कोई बड़ा काम होता है तो जैसे मेरे भाई लोग बैठते हैं, मेरे फैमिली वाले जैसे सारे लोग बैठते हैं तो मेरे जो फादर हैं मेरे लिए चेयर डालते हैं कि आप भी बैठो। मेरे को वो हर चीज़ दिखाते हैं जो एक लड़के की तरह मतलब हर चीज़ मेरे को उन्होंने दिया है। जब भी मैंने कुछ भी माँगा है तो सबसे पहले तो यही है कि मुझे मेरे जो मम्मी-पापा हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं और उनकी सपोर्ट की वज़ह से मैं आज इतना कुछ हूँ और बस सर यही है मेरी जर्नी, ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप लोग सारे लोग अच्छे हैं और थैंक यू सो मच मेरे तीनों अपलाइनों के लिए, वो बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे मेरे को काफ़ी लोग बहुत प्यार भी करते हैं, मेरी टीम है। हाँ, मैं देखना चाहूँगी कि मेरी टीम से कितने लोग हैं, अगर आज उन्होंने मुझे नहीं सुना तो मैं कल से उनको नहीं सुनूँगी। अगर मुझे ही सुनेंगे तो मैं उनको नहीं सुनूँगी कल से। जो बोलते हैं ना कि मैम 4 महीने से फॉलो अप कर दो, क्लोज़ अप कर दो, मैं नहीं करने वाली भाई, अपना देखो। मैंने बोल दिया था कि आज मेरी मीटिंग है तो सारे लोग रहना, टाइम से कनेक्ट हो जाना। वॉइस आ रही है आपको मेरी? आपकी वॉइस हाँ, रुक गई, लगता है आपकी बात कंप्लीट। चलिए कोई नहीं, बाकी सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं, काफी सारी चीजें उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से उन्होंने ऑलमोस्ट 4 महीने में 3 लाख से ज्यादा की अर्निंग की। उन्होंने बताया ऑलरेडी पहले एमएलए में कुछ भी नहीं करती थी, पूरी जर्नी उन्होंने अपनी शेयर की, ठीक है। बाकी एक पर्सन होता है उसको भी सुनेंगे, बट उससे पहले ओके इमरान जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक पर्सन को और इन्वाइट करेंगे, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, जिन्होंने 50,000 रुपए। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे एक आशा नाम की जो मैम है जी वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि अगर वो मेरे को सुननी है तो आई लव यू मैम, आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो। मैं आप जब भी मैं क्या हुआ? चलिए कोई नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं नहीं जैसे कि अगर मैम बोलती हैं तो अगर मैं कुछ कर रही होती हूँ तो मैं फट से वो उनको सुनती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो सुनते हैं क्योंकि उनकी जो वॉइस होती है एकदम नेचुरल निकलती है, वो एकदम बोलती है बहुत अच्छा बोलते हैं और एकदम बिंदास बोलती है, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो आई लव यू मैम, आप अगर मुझे सुन रही हैं तो आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप कि मैं आपसे जल्दी मिल पाऊँगी। ये आप जल्दी मिलोगी, अभी दिल्ली में सेमिनार होगा, आप इनसे मिल लोगी। और ये भी हमारे साथ जयपुर जाने वाली है, आप इनसे वहां पर आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। 2-3 दिन आप दोनों साथ में रहने वाली हैं, हाँ, ठीक है। अगर आपकी हाँ हाँ सर बिल्कुल। और आपके लिए भी मैं सर बोलूँगी कि आप ना एकदम मुझे आपका एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोगों को ना आप एक फैमिली की तरह रखते हो, वो चीज़ मेरे को आप बहुत अच्छा लगता है आपका। तो वो चीज़ ओके मैंने कई बार सर से ही बोला, दानिश सर से बोला है आपके बारे में कि आप एक फैमिली की तरह सबको सपोर्ट करके चलते हो, वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इमरान ओके सर हैं, लेकिन कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं ना बहुत खतरनाक बोलते हैं। अगर उनके ओके एग्जाम्पल भी बहुत खतरनाक वाले होते हैं, जब भी समझाते हैं तो किसी को क्योंकि मेरे को समझाया है उन्होंने, तो मैंने देखा है उनका। और बाकी का तो सर ठीक है, लेकिन अभी कोशिश करेंगे कि और भी कुछ अच्छा करेंगे तो फिर से मेरा नेक्स्ट टाइम आएगा। तो अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी बोल पा रही हूँ मैं। ठीक है सर, आप अपना कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच सर। कोई नहीं, बहुत बढ़िया। बाकी एक पर्सन को हम और सुनेंगे, ठीक है। उनके बारे में मैंने बताया, उन्होंने सिंगल लेकर 50,000 रुपए कमाया, ओके। और जब मैं एमएलए में करता था ना, तो हमारे अपलाइन थे, ठीक है। और आज जब उनसे बात करा था ना, उन्होंने पहली बार सिंगल लेकर 50 रुपए, वो रोए जा रहे थे, वो रोए जा रहे, चुप नहीं हो रहे, रोए जा रहे। भाई 50,000 रुपए कमाया, लोगों को खुशी होती है, वो रोए जा रहे। उनको हम अभी सुनेंगे, बाकी उससे पहले इमरान जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको सुनेंगे। और मेरे भाई आप फिर से मत रोने लग जाना, पहले अगर रोना आप आराम से रो लो, ठीक है। जब आप मीटिंग में बोलो तो आप चुप ही रहना, ठीक है। ओके, ओके वॉइस आ रही है क्या दानिश बोल सर? सकते हैं? जी आपकी वॉइस आ रही है। ओके गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करूँ फिर मैं? हाँ स्टार्ट करिए फिर। ओके तो बताओ या सीधा दिखाई दूँ देखो करके? बता देते हैं, देखो अभी हाँ हम क्या कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता हम लोग कितना बड़ा गेम खेल रहे हैं, समझ लो। ऑलरेडी आपको पता हम दिन का 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख रुपए करते हैं, समझ लो। बट अभी तक पूरे ऑलमोस्ट 15 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, हमने कभी भी लाइव स्लॉट एक्टिवेट नहीं किया।
अभी इमरान भी आपको अपना X3 का नोवा स्लॉट लाइव एक्टिवेट कराने वाला है, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए। ठीक है, ये आपको बहुत सारे जो काफी सारे पुराने लोग हैं ना, जो नए लोग हैं खास उनको नहीं पता होता कि यार विद इन सेकंड पैसा आता नहीं आता है, तो ये अपनी भी आईडी खोल के दिखाएंगे और मेरी भी आईडी दिखाएंगे कि अभी मेरी आईडी पे कितना है। जैसे इनका एक्टिवेट होगा फिर तुरंत मेरी में दिखाएंगे विद इन सेकंड को मेरे पे पैसा आया कितना, सारी चीजें लाइव दिखाने वाले हैं, समझो। ओके, बहुत मजा आएगा, आपको काफी सारी चीजें क्लियर होने वाली है। ओके, जो पर्सन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे रिकॉर्डिंग कर सकता है स्नैप के लिए, बाकी ऑलरेडी प्रमोशन के लिए, बाकी ऑलरेडी इमरान जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। इसकी तो रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, यहाँ से स्क्रीन शुरू ओके, अभी देखिए एक बार एक्टिवेट करने से पहले पहले अपनी आईडी पे इनकम दिखा देना कितनी है, और मेरी पे दिखा देना कि मेरी पे टोटल कितनी है। एक्टिवेट होते ही फिर मैं दिखा दूं कि विद इन सेकंड कितनी। तो फिर मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट शॉट ओपन कर लिया मैंने। ओके, ये मेरी आईडी है और अभी शॉट देख सकते हैं कितना है। X3 में मेरा जो 8 शॉट है वो पूरा फ्रीज हो चुका है, पूरा भर चुका है, जैसे कि बैठ के 8 शॉट दिख रहा है। बाकी मैं यहाँ से आईडी ओपन करता हूँ 4027। यहाँ से अर्निंग कितनी है, अभी सिंगल डे की 740 USD, और यहाँ से जो शॉट है 1 लाख ऑलरेडी हो चुका है यहाँ से का। अभी इसमें ऊपर कोई पर्सन आया नहीं है, तो मैं अपना शॉट अपडेट करने वाला हूँ ताकि मैं यहाँ से फर्स्ट जो सर्कल में आ जाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, मैं अपना अपडेट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपग्रेड फॉर 1250 पे क्लिक किया, ये मेरा अपग्रेड हो रहा है। अप्रूव USD किया एंड ये ट्रांजेक्शन सेंड हो गई। टीम के लोग गलत टाइम पे कॉल करते हैं, टीम के टाइम पे मीटिंग करें। अपग्रेड फॉर 1250.9 USD। ओके, कंफर्म। यहाँ से चेक कर लीजिए, तो वॉलेट में आ गया होगा। आएगा तो मेरे पास, जाएगा कहाँ। वही तो बोल रहा हूँ। कंपनी तो है ही नहीं कि पहले हिसाब किताब करेंगे फिर देखेंगे कि हरियाणा को भेजना नहीं भेजना है, कुछ ये नहीं, तो पावर है, 1 रुपया भी नहीं कटेगा, ये तो आएगा पावर मेरे है। पास। तो आप लोग भी बड़े बड़े शॉर्ट है नहीं, बड़ी बड़ी NFTs आपको मिलेगी ये चीज दिखाने का। ओके, इस पे क्लिक करके चेक करता हूँ कि मेरा हुआ या नहीं हुआ। अब मैं 3 डॉट पे क्लिक करूंगा ऊपर। रिफ्रेश करो। हाँ, रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा, अभी ऑटोमेटिक 9 वाला अपडेट हो जाएगा। वेट करना पड़ेगा थोड़ा। ये हो गया, देख लो 1250 वाला एक्टिव हो चुका है। अब मैं यहाँ से क्या आईडी दिखाऊंगा आपको ओपन करके, फिर यहाँ से फंडिंग गई है, ऊपर रेट जाती है, तो मैं चेक कर लेता हूँ जल्दी। 4027 पे आ गई है, $1990 की मल्टीप्लाई कर लेना, सिंगल डे के अंदर मेरे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से तो मैं इसको एंड करता हूँ। तो सब लोग बड़े बड़े स्लॉट्स ओपन करिए ताकि बड़ी अर्निंग आप सबको हो सके, जैसे कि आप देखिए जो नेक्स्ट स्लॉट है मेरा वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास है, 2 लाख, और 9th पे आ चुका हूँ मैं अभी, 9th लेवल है। और कोशिश ये करें कि हम फटाफट एक्स गोल्ड तक भी करें, क्योंकि सिर्फ मेरे 6 शॉट है, 7 कर लेंगे तो वो बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, करने आप तो हमें सबको 12 के 12 ही, अगर हमें करोड़ों में अर्निंग करनी है, अगर अभी हम लोग लाखों में कर रहे हैं तो हमारे स्लॉट है, मगर हमें करोड़ों में अर्निंग करनी है ना। अभी एक पर्सन ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे, क्या सर हम जिनके 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। जब एक्सगोल्ड लॉन्च हुआ था तब भी लोगों ने सिंगल डे का 1 लाख कमाया था, जब NFT लॉन्च होगा ना तब भी लोग सिंगल डे का 1 करोड़ रुपए कमाने में, और जब हम लोग बड़े बड़े स्लॉट पे काम करेंगे ना, बड़े बड़े स्लॉट के ऊपर, तो भाई वहां से भी हमें क्या होने वाला, वहां से भी हम सिंगल डे का 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा ना, अभी करंट टाइम हम लोगों ने दिन का 1 लाख 2 लाख रुपए कमाना आम बात बना दी। सेम उस तरीके से 2023 में क्या होगा, दिन का 5 लाख भी कमाएंगे, 10 लाख भी, 20 लाख भी, 30 लाख भी। बहुत बड़ा गेम खेल सकते हैं, बहुत बड़ा। सिर्फ काम है तो सिर्फ माइंडसेट, अगर माइंडसेट वहां तक है उतना ही पैसा हम कमाने का। ओके, बाकी उस पर्सन को इन्वाइट करते हैं जिस पर्सन की मैं बात। जी जहाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या?
नहीं उनका माइक ऑफ कर लो, मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, माइक ऑफ कर लो भाई क्या। ओके, चलो कोई नहीं, उस पर्सन को इनवाइट करते हैं, नाम उनका संदीप दुबे है। जब हम एमएलएम करते तो हमारे अपलाइन थे वो के मतलब काफी लेवल ऊपर थे वो। उन्होंने यहाँ से सिंगल डे का पहली बार 50,000 रुपए कमाया, ठीक है। बहुत ज्यादा वो ऐसे थे, मतलब रोने लग गए। मैं बोला भाई बता दो क्या हुआ, भाई वो रोए जा रहे, ठीक है। बट भाई आप हो चुका, आप चुप हो चुके होंगे, बट अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है, एक बार आप हैंडल करिए, आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी 10 मिनट का आपके पास टाइम है कि भाई कैसा फील हो रहा है सिंगल डे का 50,000 रुपए कमाने के बाद। कुछ और भी अगर आप मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ओके, चलिए कोई नहीं, बहुत बढ़िया। संदीप दुबे जी, आपको अनम्यूट करते हैं, आप अपनी जर्नी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, हेलो सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी, आपकी वॉइस आ रही है सर सर मैं आज इतना खुश हूँ, 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 इतना खुश हूँ कि सर मैं बता नहीं सकता। क्योंकि कितना कुछ तो जिस चीज का बता ही थप्पड़ दो मुझे लगा करता था ना सर, अच्छी जितना थप्पड़ मैंने खाया है ना 7 से 8 साल के इस नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम में 6 से 7 साल जो धक्के खाए हैं, थप्पड़ खाए हैं, लोगों के ताने सुने हैं ना, आज उसका जवाब देने का मौका मिल गया मुझे। आज उसका जवाब देने का मौका मिल गया है। और शायद आप जैसे सीनियर हमारे अपलाइन जैसे अंसार जी हैं, रिहान सर आप हैं, अगर आप शायद ना होते, शायद इस फील्ड में ना होते, तो शायद मैं आज इतनी अर्निंग नहीं कर पाता। एक दिन का 52,000 रुपए एक एक लड़के के लिए क्या, एक अच्छे आदमी के लिए भी बहुत बड़ी इनकम होती है। महीने की इनकम जो होती है ना 52,000 रुपए, 50,000 रुपए, कहीं न कहीं बहुत बड़ी इनकम होती है। लेकिन मैंने एक दिन में अचीव किया, ये मुझे बहुत बड़ी अच्छी बात लगी। वो इतनी अच्छी बात लगी कि मैं सर सही बता रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी मैं अपने घर पे हूँ, लेकिन मैं इस मीटिंग को कर रहा हूँ, बहुत नॉर्मली आवाज़ में कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ कितनी तेज़ होगी ये मुझे नहीं पता। बस इसको मैं अपने दूसरे कमरे से, एक सिंगल कमरे में एक अलग से रह करके मैं अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, ताकि उस मीटिंग तक, उस कमरे तक मेरी आवाज़ ना जाए। बस अभी तो मैंने 52,000 कमाया है एक दिन का। 2 लाख रुपए मुझे इस जनवरी के महीने के अंदर-अंदर कमाने हैं और फरवरी में मेरे को अपनी खुद की एक जावा बाइक लानी है सर। जावा बाइक खुद की लानी है और उसी जनवरी से अपने घर के सारे खर्चे मैं अपने आप करूँगा। घर के जो भी खर्चे हैं, पापा को कह दूँगा, पापा सिर्फ़ आप अपनी दुकान सँभालो, घर का सारा खर्चा, बिजली का बिल, घर का खर्चा, राशन का खर्चा सब मैं खुद करूँगा और फरवरी में मैं अपनी बाइक लेके आऊँगा सर। और 1 नवंबर को 1 नवंबर को मेरा बर्थडे है, उस बर्थडे पे मैं अपने पापा को कार गिफ्ट करूँगा। ये सर मेरा विश्वास है, बिलीव है। बस सर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा सर। थैंक यू। चलो कोई बहुत बढ़िया। बाकी चलो कोई ना, आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। बाकी पहले पर्सन ऐसे देगा जो इतना पैसा कमाने के बाद थोड़ा हमें भी कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई ये खुश हो रहे हैं या दुख हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ठीक है। बट कोई नहीं, खुशी में होता है, कभी कभी होता है, ठीक है। सबकी फैमिली अलग अलग रहती है, इनकी अभी फैमिली भी थोड़ा वैसी नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी एक और पर्सन को इन्वाइट करना चाहेंगे जिन्होंने आज iPhone 12 लिया है। हमारी टीम की गर्ल्स हैं, ठीक है। कितना लोग उनको सुनना चाहते हैं, एक बार हैंड करके बताइए। टीम की गर्ल्स हैं जिन्होंने iPhone 12 लिया। आप लोग ऑलरेडी काफी सारे लोग उनको जानते हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त उन्होंने अर्निंग करी है, ठीक है। उनकी इनकम की बात करूं, काफी जबरदस्त तरीके से उन्होंने उनकी इनकम की है। एमएलएम की थी, वहां पर उन्होंने स्ट्रगल किया था। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो बिना किसी देरी के उनको इनवाइट करते हैं। नाम उनका अंजलि कातीवाला, ऑलरेडी आप सब लोग उनको जानते हैं। उन्होंने 5 साल एमएलएम की थी, कुछ अचीव नहीं किया। यहाँ से उन्होंने सिंगल डे का 2.5 लाख रुपए यहाँ से कमाया। iPhone 12 उन्होंने यहाँ से लिया है। मैं चाहता हूँ अंजलि जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है, एक बार आप अपने हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि भाई iPhone लेने के बाद आपको कैसा लग रहा है। मैंने अंजलि जी को कहा था, मैंने अंकित को नहीं कहा था। अंकित, ओके। अंजलि जी, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? चलिए मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, मुझे आप मिल गए। ओके, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अब आप बोल सकती हैं। आप वॉइस आ रही है मेरी? जी, वॉइस आ रही है आपकी। जैसे सभी लोग जानते हैं नाम सब कुछ, और बहुत बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। कह रहे वर्ड्स नहीं मिल रहे, ये रहा आईफोन हाथ में, बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब
सोच रखा था कि जनवरी में लूंगी, पर मिल गया और बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब हाथ में इतना अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत नो वर्ड्स, कोई वर्ड्स नहीं है सच में। जो अचीवमेंट होती है तो वर्ड्स नहीं होते कि क्या एक्सप्रेशन आप डिस्क्राइब करें, क्या बोलें, क्या क्या चीज मैं बोलूं ऐसी, जो बस इतना समझ लो कि मैं बहुत बहुत खुश हो रही हूँ। पता नहीं लग पा रहा मेरे को, अभी भी ना यकीन नहीं हो रहा कि हाँ मैंने आईफोन ले लिया है। बिल्कुल यकीन नहीं, बार बार मैं यही देख रही हूँ। अभी हम लोग दोनों भाई, मतलब मेरे भाई को भी दिखाया, जब मैं घर पे आई सबसे बड़ा एक्साइटमेंट, मेरे कजन्स हैं, मतलब चाची के बच्चे हैं, वो दोनों थे, और मैं जैसे एंटर हुई घर में तो मम्मी ने पूछा ये क्या है, मैंने कहा आईफोन, और वो दोनों इतनी कूद के आए ऐसे, दीदी दिखाओ 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 मुझे, पहले दिखाओ मुझे, अरे भाई मुझे तो देखने, रुक जा, नहीं दीदी दिखाओ पहले मुझे, पहले मुझे। तो एक्चुअली में आईफोन क्या होता है, क्या चीज है ये आईफोन, जब अचीव कर लेते हैं तभी पता चलता है। उससे पहले फील ही बस सोचते रहता है आईफोन लेंगे, लेकिन जब हाथ में आ जाता है ना उसकी फीलिंग बहुत बहुत अलग होती है। बहुत सिम लगाई, मैं अपने भाई से कह रही कॉल कर जरा मुझे, वो रिंगटोन सुननी है जरा, रुक जा। अब रिंगटोन इसमें दूसरी थी, मैंने कहा रुक जा पहले चेंज कर लूं रिंगटोन, तब वही वाली, तो उसके बाद लगाई है। फिर मैंने कहा कॉल कर, 2-3 बार कॉल कर, मजा आएगा। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी कुछ ना कुछ अचीवमेंट करो, क्योंकि अगर कोई अचीवमेंट होगी तो, अगर एक ब्रांडिंग भी हो गई तो नेक्स्ट लेवल बिजनेस जाता है, बहुत बढ़िया। तो है, बहुत ज्यादा खुशी है, और बहुत बहुत ज्यादा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इस चीज को बयान नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। बस बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत 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 ज्यादा। अब ना मतलब हम लोग जब किसी ट्रिप पे जाएंगे ना, तब मैं रिहान जी से ये नहीं कहूंगी रिहान जी फोन फोटो क्लिक करना मेरी, अब मैं कहूंगी मेरी बस ये लो मेरा आईफोन, जरा मेरी फोटो क्लिक करो। अब मैं उनसे ये नहीं कहूंगी, अभी भी हम मिले थे तो मैंने उन्हीं के फोन से 1-2 फोटो क्लिक करी थी, बट अब तो मैं इसमें अभी आते ही मैंने बहुत सारी फोटो क्लिक करी, 2-3 फोटो क्लिक करी थी। तो अब रिहान जी आप टेंशन मत लेना, मैंने बोल दी ले लिया है फोन, अब आप बस, आपको मेरी फोटो क्लिक करनी होगी अपने मेरे आईफोन से, ठीक है। और अब बहुत अच्छा लग रहा है ये वो किसी बोलकर और को पकड़ लेना उसके लिए, आप उसके लिए किसी और को पकड़ लेना फोटो क्लिक कराने के लिए। हाँ मैं पकड़ लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। ये रहा आईफोन, बस इतना भी, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो खुशी, मैं प्रॉपर रेडी भी नहीं हूँ कि मुझे क्या बोलना है अभी, नहीं, बस इतना है कि मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये मुझे नहीं पता था कि रियान सर अभी मुझे बुला लेंगे या कुछ भी, मेरी ऐसा, मुझे तो इवन ये भी आइडिया नहीं था कि पता है रिहान जी को। मुझे लगा कि मैं उनको कॉल करके बताऊंगी कि मैंने आईफोन ले लिया, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इनको पता है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो बस इतना ही, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। जब मैंने आईफोन लिया था ना, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि एक तो मैं रात भर सोया ही नहीं। उस टाइम पे मैं सो जाता था, उस टाइम पे मैं 10-11 बजे सो जाता था, रात भर नींद नहीं आ रही। मैं ऑलरेडी इमरान जी मेरे पहले वाले घर में आए, घर में जहाँ मैं सोता था ना उसके ऊपर स्टूल रखा रहता था, वहीं पे फोन रखा, रात को हर आधे घंटे मोटे 5 बजे तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ बार बार। और मैंने भी यही किया था घर वालों को। उस टाइम में पता है क्या हो रहा था, उस टाइम में कॉल नहीं आती थी, यहाँ से 1 साल पुरानी इतनी कॉल नहीं आती था। मैं भी अपने घर वालों को बार बार ये बोल रहा था, मैं जब भी बाहर जाऊँ मुझे कॉल करना, मैं जब भी बाहर जाऊँ मुझे कॉल करना। क्योंकि जितने लोग आईफोन लेते हैं सब अपने शौक के लिए लेते हैं कि जब हमारे पास आईफोन होगा और कॉल बजेगी। क्योंकि मैं जहाँ पर रहता था ना, वहाँ पे अगर अगर मेरे पास आईफोन होता ना, मैं वहाँ पे भी जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ। अगर जब भी वहाँ पे आईफोन होता है, रिंग बजती है, मैं ऐसा करके कान पे लगाता हूँ ना, आस-पास के लोग जहाँ जहाँ तक लोगों को आवाज जाती, इतना आईफोन किसका मुड़ के देखते थे, आईफोन किसके पास। बट अभी जहाँ पर रहते हो यहाँ तो नॉर्मल ही, यहाँ तो हर दूसरे तीसरे इंसान के पास यहाँ तो आईफोन है, इतनी बड़ी बात नहीं, समझ रहे हो। बट कोई दिक्कत नहीं, मजा आता है जब बड़ी बड़ी अचीवमेंट करते हैं। बट ऑलरेडी आप देख रहे हो कि किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। हमने कल भी बात की थी कि ये कुछ भी नहीं है। अगर आप इससे भी बड़ी ग्रोथ चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि 2023 के अंदर आप 6 फिगर और 7 फिगर अगर आप यहाँ से बन जाओ, तो आपकी मंथली इनकम लाखों में हो जाओ। 6 फिगर 7 फिगर अंदर क्या, तो ऑलरेडी हमने बात की थी। आप ये अगर 2023 के अंदर अगर आप भी गाड़ी लेना चाहते हैं, आप भी खुद का अपना घर लेना चाहते हैं, जिस तरीके से ऑलरेडी सुमन जी ने बात बताया कि ये फैमिली की एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट करेंगे, संदीप जी ने बताया अपने फादर को गाड़ी गिफ्ट करेंगे, तो हमें फैमिली के लिए भी करना है, हम अपने तो ड्रीम पूरे कर रहे हैं, प्लस हमें फैमिली के लिए भी करना है। आप जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, इससे भी बड़ा गेम खेलेंगे, लाखों में पहुंचोगे, बहुत सारे लोग करोड़पति बनेंगे, आईफोन लोगे, ड्रीम्स बाइक लोगे, समझ रहे हो। आप ये नहीं कि आप छोटी मोटी चीजों की तो बात ही नहीं होती यहाँ पे। ये नहीं कि आप फोर्स जमाओगे, आप सीधा आईफोन पे पहुंच सकते हो, आप सीधा जावा बाइक पे पहुंच सकते हो। सोचो संदीप डोगरी सीधा जावा बाइक ले रहे हैं, ये नहीं कि छोटी मोटी सीधा बाइक ले रहे हैं, गाड़ी भी आप बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी ले सकते हो। आप यहाँ से 10 लाख 20 लाख 30 लाख, वही आपकी पहली गाड़ी हो सकती है। सोचो मेरी पहली गाड़ी 18 लाख की है, समझ रहे हो, तो दूसरी तीसरी चौथी है कितने की होगी।
तो ये सारी चीजें तो सब कुछ अचीव कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप पे भी जा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है। अगर जयपुर का ट्रिप अचीव नहीं किया तो भाई 2 दिन है, कल का और परसों का 2 दिन है, कर सकते हो। अब ये मत बोलना सर हो नहीं सकता, भाई लोग कर रहे हैं, करने वाले एक एक दिन में भी कर रहे हैं, एक एक दिन में कर सकते हो। अगर आपका ट्रिप अचीव नहीं होता है ना, दूसरा काम जरूर करना है आपको। आपको दूसरा काम ये करना, आपको जो हमारा सेमिनार होने वाला है ना, उसमें आपको हर हाल माना, हर हाल। अगर वहां पर आप आ गए, मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूँ भाई तुम्हारी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। अगर वहां पर आप आ गए, आप बहुत कुछ लेकर के जाने वाले। क्योंकि यहाँ पे मीटिंग में क्या होता है, सिर्फ लिमिटेड टाइम होता है 1 घंटा, और लिमिटेड लोगों को हम सुन सकते हैं। लेकिन वो जो सेमिनार है कम से कम 3 से 4 घंटे चलने वाला है। जब फेस टू फेस हम लोग बैठे रहेंगे, एक बात ही अलग होने वाली, ठीक है। सर हमें कैसे करना है, आपके जो भी एक्टिव ऑफलाइन आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वो आपको बताएंगे आपका 2 दिन में टारगेट कैसे अचीव हो सकता है, ठीक है। बट कुछ भी करना, वो जो सेमिनार है उसको आप गलती से भी मिस मत करना। कम से कम 500 लोग की लिमिट होने वाली है, ओके। बाकी एक चीज हो रहा है उसको सेमिनार से रिलेटेड, वो हम 1-2 दिन में रिवील कर देंगे, ठीक है। सेमिनार कब है, दिसंबर के लास्ट में हम लोग रिवील कर देंगे। कब है, कहाँ पर है, सब कुछ रिवील कर देंगे दिसंबर के लास्ट में। अभी फिलहाल आपको इस चीज पर फोकस करना है, ये जो भी चल रहा है इससे बहुत नेक्स्ट लेवल हमारी ग्रोथ होने वाली है अगले साल, ओके। करना ही है कि जयपुर का ट्रिप अचीव नहीं किया, 2 दिन है, कर लो। और अचीव नहीं भी होता ना, तो मेरे भाई सेमिनार गलती से भी मिस मत करना। अगर आप सेमिनार में आ गए ना, आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। आप जो भी अभी हमने किया ना, जो हमने भी 1 साल में किया, आप कुछ ही महीनों में कर सकते हो। अभी हमने जो किया ना, आप इससे 10 गुना आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि हमने बहुत सारी गलतियां भी तो की ना, वो गलतियां आप जानोगे कैसे काम किया। सोचो लास्ट 2 महीने में इतनी ग्रोथ करी है, तो सोचो अगले 1 से 2 महीने में कितनी ग्रोथ कर देंगे, समझो। हमेशा जो भी होता है लेवल अप होता है, तो ये करना है। उसको आपको गलती से भी मिस नहीं करना। कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन हम गारंटी देते हैं। हम गारंटी देते हैं, अगर हमारी टीम में आओगे, जैसे बता रहे वैसे करोगे, कुछ ही महीनों में लाखों की इनकम रखोगे। कोई गारंटी नहीं देता, हम गारंटी देते हैं। वहां पर आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। सेमिनार में अगर आपको लग रहा होगा आपको मोटिवेशन दे, हवा भर देंगे, ठीक है, फिर डाउन नहीं, वहां पर तुम्हें प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिलेगी कि इसने कैसे किया, उसने कैसे किया, ये कैसे हो, वो कैसे, सारी चीजें प्रैक्टिकल सीखने का मौका मिलेगा। मोटिवेशन भी मिलेगा, बट उसको जिसको मोटिवेशन की जरूरत है, सब कुछ मिक्स रहेगा, बट मोटिवेशन ना के बराबर नहीं रहेगा। सारी प्रैक्टिकल चीज रहेंगी कि इसने ये सब कैसे किया, वो कैसे किया। कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि अगर आप उस सेमिनार के अंदर आए, 100% गारंटी आप 2023 के अंदर या तो आप 6 फिगर नल बनेंगे या 7 फिगर में, इससे कम नहीं रहोगे। या तो 6 फिगर या फिर 7 फिगर, इससे कम नहीं रहोगे। आईफोन आम बात है, आप एक ब्रांडेड जो भी ड्रीम बाइक होती है ना, जैसे जाव हो गई और इससे भी ऊंची हो गई, वो बाइक लोगे, गाड़ी लोगे, खुद का अपना घर लोगे, मम्मी पापा का नहीं, आपके पास खुद का अपना घर होगा। फॉरेन ट्रिप पर जाओगे, अगले साल हमारे फॉरेन ट्रिप भी है, वो अभी रिवील नहीं करेंगे, ऑलरेडी डिसाइड जो है। फॉरेन ट्रिप पे है, तो सब कुछ आप यहाँ से अचीव कर सकते हो सिर्फ 1 साल के अंदर। 1 साल में आप अपना ऐसा करियर बना लोगे कि लोगों की आप इंस्पिरेशन बन जाओगे, लोग बोलेंगे भाई आपकी तरह बनना है, तो वैसा करियर आपका बन सकता है सिर्फ वो 3 से 4 घंटे के सेमिनार के। ऑलरेडी अभी तक हमने ऑलरेडी काफी सारी एमएलएम कंपनी के हम लोगों ने सेमिनार अटेंड किए होंगे, ठीक है। बट ऑलरेडी आप बहुत दूर दूर से आप आए होंगे, आपने देखा होगा आप बहुत दूर दूर से आए हो, आपने वो सेमिनार अटेंड किया। लेकिन आपकी मैं ये नहीं कह रहा कि आपका अच्छा था बुरा था, ग्रोथ हुई नहीं, लेकिन यहाँ से आपकी 100% आपकी ग्रोथ होने वाली। तो वो जो सेमिनार होने वाला उसको आपको गलती से भी मिस नहीं करना। तो फिलहाल अभी ये 2 काम करने हैं। जयपुर का ट्रिप अचीव नहीं किया, 2 दिन है, कर लीजिए। जयपुर का ट्रिप अचीव होता नहीं है तो सेमिनार आपको गलती से भी मिस नहीं करना, ठीक है। दिसंबर के लास्ट, जब ये लास्ट होने वाला होगा, तब हम रिवील कर देंगे कि सेमिनार कब है, कहाँ पर है, कौन सी डेट को, सबको रिवील कर, ठीक है। सब कुछ रिवील करने वाले हैं, ठीक है। सेमिनार क्या होता है, सेमिनार जिस तरीके से अभी हमारी फिजिकल मीटिंग चली, चैट पे किसी मिलता है, सेमिनार क्या होता है, जिस तरीके से हमारी ये अभी जूम मीटिंग चली है, सेम तरीके से फिजिकल मीटिंग होगी, एक ऑडिटोरियम होगा। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो, आप इसी तरीके से बैठेंगे, बट स्क्रीन पे की जगह पर हम होंगे। स्क्रीन नहीं चलेगी, हम लोग फिजिकल खड़े रहेंगे, हम लोग होंगे। या जो भी टॉप अर्नर है, अचीवर है, इन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं, ठीक है, तो आपको वो बहुत सारे लोग वहां पर मिलने वाले, ओके। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो होंगी। जिसका भी नहीं हुआ भाई कर लीजिए, टाइम बहुत स्पीड में निकल रहा है, ओके। अभी चलो किसी को कोई क्वेश्चन एक बार हैंडल कर लीजिए, कुछ लोगों ने किया हुआ था, मैंने डाउन कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन है हैंडल कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, उसके बाद फिर मीटिंग ज्वाइन, ठीक है। ओके, चलो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो। पता नहीं आपका नाम शतादाल बर्मान, शायद कुछ ऐसे ही, ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। हेलो। क्या आपको मेरी वॉइस? जी जी जी, बोल सकते हैं आप। हेलो सर। जी जी जी, बोलिए। सर एक बात बताइए सर। जी मैंने आज ही ज्वाइन किया था, 2000 रुपया लगाया मैंने। जी, तो मेरे ये को अभी लगाया? क्या करना चाहिए? मैं अभी फ्रेशर हूँ, ओके, तो मेरे को अभी क्या करना चाहिए? अभी आपको फिलहाल कुछ नहीं करना, अभी आपको कम से कम 1 से 2 वीक आपको फिलहाल सीखने पर फोकस करना है, ठीक है।
ऑलरेडी आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे, कुछ पहले भी आपको सीखने पर फोकस करना, बेसिक चीजें सीखनी है कि भाई क्या होता है क्रिप्टो, क्या ब्लॉकचेन, क्या डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज से काम स्टार्ट करो, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। 1 से 2 वीक, कम से कम 10-15 दिन आप अच्छे से सीखो, उसके बाद काम स्टार्ट करो, ठीक है। तो क्या क्या बोला सर, फिर से बोलिए। मैंने ये बोला अभी आपको कुछ नहीं करना, 10 से 15 दिन आपको पहले सीखना है, उसके बाद फिर आपको काम स्टार्ट करना है, ठीक है। जिसके साथ आपने स्टार्ट किया वो आपको कुछ वीडियोस वगैरह देंगे, स्टेप बाय स्टेप वहां से सीखिए, 10-15 दिन के बाद फिर आप काम स्टार्ट करें, ओके। क्लियर हुआ? क्लियर हुई सर। ओके ओके। अरविंद राज 10 करोड़, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर वॉइस आ रही है मेरी? हाँ हाँ, वही सारी है, तभी तो गुड इवनिंग बोला। सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है टीम में आकर के। तो सब जी। लोगों ने मतलब काफ़ी चीज़ अचीवमेंट की है, तो सर ओके। ये सारी चीज़ें मतलब इन लोगों ने कर ली हैं, तो मैं भी एक टीम का हिस्सा हूँ, टीम जी मिलियनर बिल्कुल। क्लब का। तो मतलब सर मैं कैसे कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें? ओके, आपकी अपलाइन कौन है आपके? जी सलोनी जी हैं। उनके अपलाइन? उनके अपलाइन हर्ष जी। हर्ष कपिल? जी जी। आप हर्ष कपिल से या आप अर्पिता जी से या आप अनिल से या आप इमरान जी से, किसी से भी आप कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको पूरी प्लानिंग दे देंगे कि आप 2 दिन में भी आप अपना जयपुर का ट्रिप कैसे अचीव कर सकते हो। आप भी सिंगल डे का 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो 2 दिन है। बट बाई चांस अगर नहीं भी होता है ना, पहले पूरा एफर्ट लगाना, हम तो जी कोशिश जी करेंगे सर। कि हो जाए, ठीक है। ओके सर। अगर नहीं भी होता है तो आप सेमिनार को जरूर अटेंड करना, वहां से आपको इससे भी बड़ी प्लानिंग मिलने वाली, समझ रहे हो। जी सर। वहां से आने के बाद तो एक नेक्स्ट लेवल होगा, 3 लाख जी सर। कमाएंगे सिंगल डे का, 5 लाख कमाएंगे, 10 लाख कमाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो अभी तक नहीं किया है, समझ रहे हो। जी सर। तो आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, आप पूरी प्लानिंग मिलेगी कि कैसे आप ये सारी चीजें करते हो, ओके। ओके सर, थैंक यू सर, यही हाँ जी, पूछना ओके था सर। ओके। खुशराज आलम, अच्छा खुशरोज आलम, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ, अगर आपको मेरी वॉइस आ हेलो रही जी, बोल सकते हैं, आपकी वॉइस आ रही है। सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सेमिनार कहाँ पे होगा? सेमिनार दिल्ली के अंदर होने वाला है। आप कहाँ रहते क्या हो? सर? दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली में? हाँ जी। अच्छा, कब दिसंबर में होने आप वाली कहाँ है? रहते हो? मैंने ये मैं कब कहा दिसंबर, मैंने कहा दिसंबर के लास्ट वीक में हम रिवील कर देंगे कि कौन सी डेट को है, कौन से महीने में, ठीक है। मैं झारखंड से सर। कोई नहीं, आप चिंता मत करो, इंडिया की शायद ऐसी कोई स्टेट नहीं होगी ना, आप हमारे टीम में जी जी। इंडिया में भी है और इंडिया से बाहर, ठीक है। झारखंड से बादल जी भी हैं, जिनका कैमरा ओपन है, ब्लू कलर की टी शर्ट में बैठे। ये तो ऑलरेडी मनाली के लिए दिल्ली आए थे हमारे लिए, ऋषिकेश के लिए आए थे, ठीक है। जी ओके ओके ओके। चलो, तो बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। मीटिंग ज्वाइन करते हैं, जो भी चीजें बताई इनको इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन लेना है। सर, जयपुर ट्रिप कब है? एक्शन दोगे जी। जयपुर ट्रिप कब से स्टार्ट होने वाली? जयपुर ट्रिप ऑलरेडी 15 का 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में ट्रिप, 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक का टाइम था, ठीक है। बट जाएंगे कब ये ऑलरेडी हम बता देंगे। बट जो हमारा अगला ट्रिप है ना, अगला ट्रिप जो हमारा, जो उसकी काउंटिंग 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कितने दिन बाद, 17 दिन बाद नए ट्रिप की जो काउंटिंग है वो 1 जनवरी से स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। जो अगला हमारा जो भी ट्रिप है 1 जनवरी से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ओके ओके। बादल, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ, आप बोल सकते ओके, थैंक यू गुड सर। इवनिंग सर। आपको मेरी वॉइस आ रही? हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वॉइस आ रही है, आप बोल सकते सर आप आज की सर वेबिनार हुई ना, बहुत ही धमाकेदार, मतलब बहुत ही अलग लेवल की, नेक्स्ट लेवल। खासकर हैं। हमारी जी आज की तो बहुत सारी गर्ल्स भी थी, 2-3 गर्ल्स थी, अंजलि भी थी। और इतनी अमेजिंग, मतलब एक मोटिवेशन आता ना, जो लोग कहते हैं ना जिनसे अर्निंग नहीं हो पा रही, कुछ भी नहीं हो रहा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी सर, आज की जो वेबिनार है ना, इसको अगर आप टीम मेरे क्लब का जो यूट्यूब चैनल है इसको अपलोड कर देते हैं, ताकि लोग भी हमारे इंस्पायर हो सके। गर्ल्स से खासकर लोग जो ना, गर्ल्स अट्रैक्ट होंगे ज्यादा, यहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, प्लस इंस्पायर भी होंगे कि अगर यहाँ पे गर्ल्स कर पा रहे हैं तो बॉयज तो नॉर्मल से बातें इजीली कर सकते हैं। कोई चीज आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप यूट्यूब पे अपलोड कर देते तो बहुत कोई बढ़िया नहीं, रहता, इसको बहुत डलवा सारे लोग देते इंस्पायर होंगे। हैं। इमरान जी, इसको बिल्कुल अपना बिल्कुल। यूट्यूब चैनल पर डाल देना, आज ही कर देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने पहले की भी डाली है, हम लोगों ने अपनी टेस्टिमोनी शेयर की थी। जो हमें लगता है ना कि इसको पब्लिक करनी थी, वो हम पब्लिक कर देंगे, जो भी ऐसी रहेंगे। बट इसको अभी पब्लिक करा देंगे, बारे में चिंता मत करो। टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप अपने प्रोस्पेक्ट को भी आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बाकी जो भी इमरान जी ने जो लाइव करके दिखाया था, अगर आप उसकी वीडियो बनाई है उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। मैंने बनाई है, पर उसको बहुत जबरदस्त तरीके से प्रमोट करने पर है, ठीक है। ओके
चलिए कोई नहीं, मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी सभी को सारी चीजें क्लियर हो होंगी। बाकी रेडी रहिए। अभी एक बहुत अच्छा डायलॉग है शाहरुख खान का कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो सेम आपसे यही बोलना चाहूंगा भाई, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। 2023 में हम भी मौसम बदलने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया। पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का भाई पूरा इतिहास बदल देंगे हम लोग, सिर्फ 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर हम ऐसा करके दिखाने वाले जो लोगों ने 5 साल में 10 साल में भी नहीं किया। सोचो अगर हमने 2022 में ये सब किया, तो सोचो 2023 में हम क्या करने वाले। ठीक है, तो रेडी हो जाइए, सबकी पूरी जबरदस्त तरीके से प्लानिंग है, आप भी कर लीजिए। आप 2030 में क्या क्या अचीव करना चाहते हो, पूरी प्लानिंग आप अभी से कर लीजिए। आप से कि आपको 2030 में क्या क्या चाहिए, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए क्या क्या चाहते हो, अपनी टीम के लिए क्या क्या चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, छोटे बड़े टीम सब कुछ पहले रेडी कर लो। 2023 बस सिंपल पागलों की तरह काम कर। 2022 के लास्ट में हम सब कुछ रिवील कर देंगे कि हमारे कौन कौन से ट्रिप है, कब जा रहे हैं, कितने लोगों को लखपति बनाएंगे, कितने लोगों को करोड़पति, सब कुछ रिवील करते हैं, जिससे कि हम 2023 में सिर्फ और सिर्फ पागलों की तरह काम करें। तो आपकी भी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, हमारी तो है पूरी टीम को लेकर के, बट आपको लेकर के और अपनी टीम को लेकर के भी एक प्लानिंग होनी चाहिए, समझे, जिससे कि 2023 में सिर्फ और सिर्फ काम करें, सोचने का और ये समझने का मौका ना मिले। ठीक है, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। मीटिंग को एंड करते हैं। ये मीटिंग यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी जबरदस्त तरीके से। आपके जो भी प्रोस्पेक्ट है आप उनको सेंड कर सकते हैं जबरदस्त तरीके से। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द।